नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम, मंडी भाव और स्पोर्ट्स के अलावा करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप 78,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और अपना बिजली बिल भी शून्य कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मौसम का हाल। 28 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के शेष भागों, गुजरात, राजस्थान के कुछ और भागों में और मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में प्रवेश कर चुका है, आगे बढ़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, उत्तराखंड के अधिकांश भागों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पंजाब के कुछ भागों में मानसून आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा इस समय बाड़मेर, जयपुर, आगरा, बांदा, सिद्धि, चाईबासा, हल्दिया, पाकुड़, पटना, महाराजगंज, देहरादून, ऊना, पठानकोट और जम्मू से होकर गुजर रही है। अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ और हिस्सों में, पंजाब के कुछ और हिस्सों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। वर्तमान में अद्यतन पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए स्थित है। पश्चिमोत्तर राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। मध्य गुजरात के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक दक्षिण की ओर झुकते हुए सक्रिय है। इस चक्रवाती घेरे से लेकर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिम बिहार तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई तक एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। मौसम विभाग ने आगामी जो चेतावनी और पूर्वानुमान जारी किया है उसकी बात करें। रतलाम और उज्जैन जिलों में आगामी 24 घंटे के दौरान प्र- अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। धार, आगरमालवा और मंदसौर जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश की संभावना है। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, देवास, नीमच, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है या बौछारें गिर सकती है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। बात करें पिछले 24 घंटे की, पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, भिंड, श्योपुर कला, सिंगरौली, लगभग लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी जारी की गई है उसकी बात करें। आगामी 24 घंटे के दौरान रतलाम, उज्जैन और मंदसौर जिलों में 75 से 100% स्थानों पर वज्रपात के साथ झंझावात, झोंकेदार हवाएं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। साथ ही में अति भारी वर्षा का अलर्ट भी इन जिलों में जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ, धार, आगरमालवा और नीमच जिलों में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 64.5 से लेकर 115.5 mm तक भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, देवास, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। वज्रपात या भारी वर्षा के दौरान घर के अंदर रहे, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें।
सुरक्षित आश्रय ले, पेड़ों के नीचे न ले, तूफान के दौरान जल निकाय से तुरंत बाहर निकले, कंक्रीट के फर्श पर न लेटे और कंक्रीट की दीवारों का सहारा न ले, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दे और उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो कि बिजली का संचालन करती हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में दर्ज किया गया 43.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रायसेन में दर्ज किया गया 20.8 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे के वर्षा के आंकड़े यानी मिलीमीटर में यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश भर में मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 28 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। वज्रपात के साथ झंझावात और वर्षा की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम को देखते हुए कृषकों के लिए विशेष सलाह है। मानसूनी वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह का समय उपयुक्त है। विगत दिनों में जिन स्थानों पर लगभग 4 इंच वर्षा हो चुकी हो वहां पर बुआई करना उचित होगा। मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों में पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में, जबकि रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई की सुविधा अनुसार आज के बाद धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं प्रदेश की मंडियों के ताजा मंडी भाव। 27 जून 2024 की सुबह 27 जून 2024 को सोयाबीन का अधिकतम भाव 4485, गेहूँ 2561, मसूर 6265, रायड़ा 5335 और चना 6290 रुपये अधिकतम भाव रहा। वही सोयाबीन का औसत भाव 4300, गेहूँ 2500, मसूर 6000, रायड़ा 5300 और चना 6290 रुपये प्रति क्विंटल रहा। 27 जून को शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2800, सुपर प्याज 2700, एवरेज प्याज 2400, दागी प्याज 2000 तक बिका। वहीं लहसुन की बात करें, गोल्टा 23, नहीं ये प्याज के भाव है, गोल्टा 2300, गोल्टी 1800 और छाटन 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। नरसिंहगढ़ मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 2760, चना 6570, मसूर 6270, सरसों या रायड़ा 5190, सोयाबीन 4525, मूंग 7570, धनिया 7250, लहसुन 20400 और प्याज 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव रहा। ब्यावरा मंडी में 27 जून को गेहूं अधिकतम 2645, चना 6350, सोयाबीन 4550, मूंग 7840, मसूर 5240, धना 7490, मसूर सॉरी यहाँ पर भाव में थोड़ा सा करेक्शन है, सरसों 5240, मसूर 6190, धना 7490 प्रति क्विंटल तक बिका। अधिकतम भाव पचोर मंडी में 27 जून को सोयाबीन अधिकतम 4565, गेहूँ 2680, चना काटा 6250, मसूर 6700, रायड़ा 5495, धनिया 6810 और मूंग 7505 रुपये प्रति क्विंटल बिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देश भर में ठोस कदम उठाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अपनी सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, आधार कार्ड, पासबुक, खाता नंबर, मोबाइल नंबर और बुआई प्रमाण पत्र। इसके अलावा जमीन का जो आपका दस्तावेज होता है, पट्टी या फिर नकल। एक व्हाट्सएप संदेश आया है जो कि लगभग सभी सरकारी स्कूलों के लिए लागू नहीं है। बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, उनकी हम कद्र करते हैं, लेकिन कुछ सरकारी स्कूलों में
लापरवाही होती है और कुछ शिक्षक लापरवाह होते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है कि एक सरकारी स्कूल का जो अध्यापक होता है उसका वेतन होता है 50 से 75 हज़ार रुपये, और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी लेने वाले अध्यापक के पास पढ़ने के लिए भेजता है। ऐसा क्यों? क्या इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूल का अध्यापक बच्चे पढ़ाने के लिए लायक नहीं है? बात कड़वी है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब सरकारी कार्यालयों का जो समय है वह सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नियत किया गया है। सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सागर जिले से एक खबर आई थी, वह आपको बता देते हैं। सरकारी स्कूलों से ही संबंधित है। मध्य प्रदेश में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाचार पत्र दैनिक भास्कर के समाचार को संज्ञान में लेते हुए शिक्षक रामलाल अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक सागर जिले के देवरी विकासखंड के जमनापुर परासिया प्राथमिक शाला में पदस्थ था, लेकिन बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय शराब के नशे में उनके बीच पहुंच कर अभद्रता की थी, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कृषि से संबंधित सरकारी संस्थाएं व एग्रीकल्चर से पास आउट विद्यार्थी अब सोइल टेस्ट कर सकेंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से कुछ प्रमुख घोषणाएं की थी, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। एयर टैक्सी की सुविधा में सरकार की ओर से इनको 25% छूट मिलेगी। अंत्येष्टि के समय 8 हज़ार की जगह 10 हज़ार रुपये की सहायता देने की व्यवस्था होगी। आपातकाल को स्मरण करने के लिए इसे जो स्कूल के पाठ्यक्रम में भी लोकतंत्र सेनानियों को पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में जुलाई से पहले पहले ट्रांसफर हो सकती है। मार्च 2024 में 80 लाख किसानों को राशि का ट्रांसफर किया गया था। 1700 करोड़ से अधिक की राशि का ट्रांसफर उस समय किसानों के खाते में किया गया था। गौरवपूर्ण क्षण है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश खेल अकादमी के युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय ओपन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सेलम तमिलनाडु में आयोजित प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर प्रदेश का बढ़ाया मान। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय ओपन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? तो यह तमिलनाडु के सेलम में आयोजित हुई, और इसमें मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? 12 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। गोवंश की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजमार्गों पर बैठने वाले गोवंश सहित अन्य मवेशियों के लिए हाइड्रोलिक वाहन की व्यवस्था होगी। टोल नाकों तथा निकायों के सहयोग से गौशाला तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। पहले चरण में 5 जिलों में यह व्यवस्था लागू होगी, जिनमें रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास और राजगढ़ जिले शामिल हैं। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश, पक्के घर बनाए जा रहे हैं। पीएम जनमन आवास योजना की तहत देश के कुल पूर्ण आवास निर्माण में से अकेले मध्य प्रदेश का 86% योगदान है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कुल 10,382 आवास बन करके तैयार हो गए हैं। बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। 29 जून को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत धोनी की कप्तानी में 2007 में वर्ल्ड कप जीत चुका है, जबकि कोहली की कप्तानी में 2014 में फाइनल में हार गया था। हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया है। भारत ने कुल 171 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। वहीं इंग्लैंड ने 16.4 ओवर में 10 ही रन 16.4 ओवर में
10 विकेट पर यह ढेर हो गया था। तो कुल मिलाकर भारत ने यह जो मैच है 68 रनों से जीत लिया है और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विकेट पतन की हम बात करें, भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर फेंके, 17 रन दिए, 0 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने 2.4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट झटके। वही अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 23 रन दिए और 3 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 19 रन दिए और 3 विकेट लिए। तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने जहां 23 रन दिए, वही कुलदीप यादव ने 19 रन दिए। इसके बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच रहे अक्षर पटेल। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कुलदीप यादव ने 19 रन दिए, अक्षर पटेल ने 23 रन दिए और दोनों ही ने 3-3 विकेट लिए, फिर अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच क्यों चुना गया, कुलदीप यादव को क्यों नहीं? मुझे क्रिकेट की समझ थोड़ी कम है, इसलिए पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जियो ने टेरिफ प्लान बढ़ा दिए हैं। अब जियो का बैलेंस आपके लिए जो डालवाना है वह और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। आपको बता देते हैं, जियो ने जो मंथली प्लान है उनके रेट बढ़ा दिए गए हैं। जो टेलीकॉम कंपनियों का मंथ होता है वह ऑलरेडी छोटा होने लग गया है। सभी का महीना 30 दिन का होता है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां 28 दिनों के ही प्लान जारी करती है। देखिए, मंथली प्लान की बात करें, पहले जो प्लान था 155 रुपये में 2 GB आता था 28 दिन के लिए, वह 189 रुपये में मिलेगा। 200 रुपये वाला जो बैलेंस 1 GB डे वाला होता था वह 249 रुपये का हो गया है। 239 का जो मंथली प्लान था 1.5 GB डेली वाला, वह अब 299 रुपये में मिलेगा। वही 299 वाला प्लान जो 2 GB का था वह अब 350 का कर दिया गया है। 350 वाला 2.5 GB वाला प्लान 399 का हो गया है, यानी कि 400। वही 400 रुपये का प्लान 3 GB डेली वाला 450 का कर दिया गया है। 2 महीने वाला प्लान जो 480 का होता था वह अब 580 का कर दिया गया है। वही 533 वाला 2 GB वाला प्लान 56 दिनों वाला 630 रुपये का कर दिया गया है। 3 महीने वाले प्लान भी महंगे कर दिए गए हैं। जो लोकप्रिय प्लान था 666 रुपये वाला, वह अब 799 का हो गया है। वही 395 वाला प्लान 480 का कर दिया गया है। 720 वाला प्लान 859 का कर दिया गया है। वही 1000 वाला प्लान 1200 का कर दिया गया है। वही एनुअल प्लान में भी बढ़ोतरी की गई है। 1 GB जो 15 रुपये में डलता था अब 19 रुपये में डलेगा। 2 GB 25 रुपये में डलता था 29 रुपये में डलेगा। 61 रुपये में 6 GB आता था, अब 69 रुपये में आएगा। तो जियो ने ये सभी प्लान महंगे कर दिए गए हैं। जुलाई से ये प्लान लागू हो जाएंगे। फिलहाल पुराने प्लान ही लागू होंगे, नए प्लान जुलाई से लागू होने वाले हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की कि संसद के उच्च सदन से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का निलंबन रद्द कर दिया गया है। संजय सिंह को पिछले साल 24 जुलाई को विशेषाधिकार समिति द्वारा अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने तक सदन से निलंबित कर दिया गया था। लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंदाना। यह प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की किसी न किसी पेपर में बन गया है, याद रखिएगा। मंदाना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है और उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक भी बनाया है। 2018 में इन्हें ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? अमेरिका के प्रोफेसर है साइमन मार्क। इनको
भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। यह विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी है, जिसे उद्योग द्वारा उद्योग के लिए स्थापित किया गया है। यह 1 अगस्त 2023 से संचालित है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर मान्यता किसे प्रदान की गई है? श्रीनगर को। यह चौथा शहर है यह खिताब पाने वाला। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक गैर सरकारी संगठन है जो कि दुनिया भर में शिल्प और शिल्पियों के हित के लिए काम करती है। 64वीं ISO परिषद की बैठक की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। यह फैक्ट आपको याद रखने हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह है संजय सिंह, जिनका निलंबन हाल ही में रद्द किया गया है। अब बात कर लेते हैं सोलर प्लांट आप अपने घर पर कैसे लगा सकते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, वह आपको बता देते हैं। इसके लिए pmsuryaghar.gov.in ये वेबसाइट है जिस पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई आप मुफ्त में कर सकते हैं, कोई पैसा अप्लाई करने के लिए नहीं लगेगा। इसके तहत जो आपको फ़ायदा मिलेगा, 1 किलोवाट तक के आप सोलर पावर प्लांट अपने घर पर लगाते हैं तो इसमें आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा पर 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। आपकी जो लागत इसमें लगती है वह वसूल हो जाएगी 1 किलोवाट की 3 साल में, 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की 3 साल में लागत वसूल हो जाएगी और उसके ऊपर की जो लागत है वह 4 साल में आपको वसूल हो जाती है। कुल मिलाकर 1 किलोवाट पर आपको 10,080 रुपये नहीं बल्कि 10,080 रुपये की बचत है। 2 किलोवाट पर 20,160 रुपये की बचत है और 3 किलोवाट पर 30,240 रुपये की बचत है। उपभोक्ता द्वारा जो देय राशि रहेगी 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए 1,02,000 रुपये। तो 3 किलोवाट पर आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलनी है। वार्षिक जो बिजली का उत्पादन इसमें होगा, आपके घर पर जो सौर प्लांट लगेगा, 1 किलोवाट पर 1440, 2 किलोवाट पर 2880 और 3 किलोवाट पर 4320 रुपये। इस प्रकार से आपका बिजली बिल न केवल शून्य हो जाएगा बल्कि माइनस में भी आ सकता है। और माइनस में आने का मतलब यह है कि आपको बिजली एक्सपोर्ट की सुविधा मिलेगी, यानी कि अतिरिक्त बिजली जितनी भी उत्पादित होती है वह आप अन्य लोगों को दे पाएंगे। कैसे? आपका जो बिजली कनेक्शन होगा वह जो उपभोक्ताओं को बिजली देती है कंपनी, विद्युत कंपनी राज्य सरकार की, उससे जुड़ेगा और जो अतिरिक्त बिजली है वह लाइन में जाएगी और उसका आपको पैसा भी मिलेगा। तो न केवल आपको मुफ्त में बिजली इसके माध्यम से मिल सकती है बल्कि आपको अतिरिक्त बिजली का जो पैसा है वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद में बिजली कंपनी मीटर लगाने आएगी। बिजली कंपनी के द्वारा अप्रूव होने पर आपके जो खाता है उसमें सब्सिडी जमा हो जाएगी। और यदि आपके पास में पैसा नहीं है सोलर प्लांट लगाने के लिए, तो इसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक के द्वारा लोन की सुविधा भी दी जा रही है। सीएए के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रथम 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दिया गया है। तीनों ही के फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा की गई। अन्य राज्यों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन कर सामान्य प्रशासन विभाग अन्य संबंधित विभागों को टास्क फोर्स बनाकर प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यावसायिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के विद्यार्थी उपलब्धियां अर्जित करें और इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। बेगा भारिया और सहरिया जनजाति के युवाओं की होमगार्ड एवं पुलिस में भर्ती को प्रोत्साहन करने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथियों, हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होता है लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश हम करते हैं। हमारा यह प्रयास आपको उपयोगी लगे
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो, उनको भी शेयर कर दिया करें। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सोरेन एक जमीन घोटाले मामले में रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। और वीडियो आपको उपयोगी लगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके प्रश्न या सुझाव, आपके विचार कमेंट करके जरूर बताया करें। इससे हमारा हमारा हौसला बढ़ता है और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको और ज़्यादा उपयोगी और काम की जानकारियाँ लगातार देते रहने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।